Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स कल कम्युनिटी पेज पर मैंने एक पोस्ट शेयर की थी दैट एनर्जीज हैव चेंज्ड। तो एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं और जो फिज़िकल में चेंजेस हैं अब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, विजिबल होने लगे होंगे या लाइक 2-3 डेज से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। और अगर नहीं दिखा है तो अभी से आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो जो फेमिनिन्स इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, जैसे कि मेरा लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था कुछ फेमिनिन से वाया कमेंट्स, तो फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादातर फेमिनिन्स के साथ थे इंक्लूडिंग मी। उस सेगमेंट में आपको रिलैक्सेशन होगी, यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज़ या मिली होंगी पिछले दिनों में। और अगर कुछ ऑब्स्टेकल आए भी बीच में तो वही जो मैंने एक आपको सजेस्ट किया था कि एनर्जी को बैलेंस रखना, बहुत हैप्पी नहीं, हैप्पी मोमेंट्स में, सैड मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा सैड नहीं, स्टे इन बैलेंस। तो वो बैलेंस करने की वजह से वो ऑब्स्टेकल जो हैं वो दूर होंगे। जिन्होंने ट्राई किया होगा उनके लिए यू सी कि जो ऑब्स्टिकल्स आए होंगे वो दूर होंगे और वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर कुछ हाथ से निकल रही होंगी तो आपके हाथ में आएंगी। और अगर अभी तक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई है तो अब आएगी, इफ़ यू हैव डन योर वर्क। ठीक है। और एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली शिफ्ट हुई हैं कल परसों परसों जो मुझे चैनलिंग्स आ रही थी थ्रू विज़न, मेडिटेशन में या लाइक थ्रू क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, जो भी चैनलिंग्स आ रही थी बहुत ही मुझे मैस्कुलिन का रौद्र रूप दिख रहा था। जैसे कि बहुत बड़े तूफान से वो गुजरे हैं, बहुत ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी जो मुझे चैनलिंग में दिखा फिज़िकली ज़ख्मी दिखे, बट आई कुड अंडरस्टैंड कि ये मुझे ये लाइक शो किया जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन का दिल ज़ख्मी है। ठीक है। कुछ ना कुछ तूफ़ान उनकी ज़िंदगी से गुज़रा जिससे उनकी आँखें खुली, सही तरीके से आँखें खुल गई। जो बार-बार एक साइकिल में घूम जाते हैं ना, वो नहीं घूमेंगे, वो पूरी तरीके से जो जागृत होते हैं, वो जागृति अब आई है। तो मैंने उन्हें जब मैंने परसों और उसके पहले वाले दिन इवनिंग में देखा था, तो बहुत ही रौद्र रूप दिखा था, बहुत ही फेस पे ब्लड निकल रहा है जगह-जगह, बहुत रौद्र रूप में हैं, गुस्से में हैं। फिर बहुत शैटर्ड सॉर्ट ऑफ भी दिखे, लेकिन शैटर्ड थे, दिल में दुःख था, लेकिन ही वाज़ वेरी फर्म कि उन्हें पता था कि अब क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना और क्या नहीं करना है। बाउंड्रीज़ उन्हें पता थी, बैलेंस उन्हें पता था और उनकी आँखें पूरी तरीके से खुली हुई थी, जो कि पहले बहुत कम खुली हुई दिखती थी या बंद दिखती थी। तो एक तो मुझे ये वाला चैनलिंग आई थी और इसके बाद मैंने जो आज मुझे चैनलिंग आई थी, उसमें मैंने मैस्कुलिन का एक अपॉलॉजी वाला रूप देखा, जिसमें गिल्ट भी है उनको और अपॉलोजेटिक फॉर्म में है, एनर्जी में है वो। और एनर्जी शिफ्ट हुई कल बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो ऑटोमेटिकली आपको जो फिज़िकल बॉडी में पेन वगैरह चल रहा होगा ना, दैट विल बी रिड्यूस्ड। कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे तो इस टाइम थोड़ा रिलैक्सेशन आएगा। थोड़ा आपको अपनी केयर करनी भी पड़ेगी क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन किसके लिए कैसी हैं आई कांट से, बट डेफिनेटली जो जर्नी की वजह से एक प्रेशर, एक पेन बना हुआ था बॉडी में, वो अब रिलीव होगा और यू विल फील लाइट एट हार्ट। ठीक है। आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पिछले दिनों कुछ दिन ऐसे गए कि कुछ अच्छा नहीं लगा, किसी से बात करने का मन नहीं हुआ, कहीं दिल नहीं लगा। जस्ट जो हमारा इशू है, जो भी हमें टेंशन होगी जिस भी चीज़ की, बस सारा ध्यान हमारा उसी पे था। खुद पर से फेथ हटने लगा था, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ हो रहा था, शैटर्ड सा फील कर रहे थे। लेकिन अब वो चीज़ जो है ठीक होने लगी है, वो अब फर्दर ठीक हो जाएगी व्हेन योर इश्यूज विल बी सॉल्व्ड। और अब इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस चैनलिंग मुझे कल एक के बाद एक ऐसी आई जिसमें
यूनियंस, रीयूनियंस, कमिटमेंट की एनर्जी थी, ठीक है। एंगेजमेंट्स दिख रहे थे, सब चीज़ें ऐसी थी। वेडिंग दिख रही थी, कार्मिक क्लोजर्स दिख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही थी। आज लाइक नेट सर्फिंग के ड्यूरिंग अगर मैं क्लियरवॉइंट चैनलिंग्स की बात करूँ तो एक के बाद एक कुछ ऐसी चैनलिंग्स आई जो लिटरली हम सभी की सिचुएशन को मैच करती हैं। तो मैं उन दोनों ही चैनलिंग्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और कुछ एक सॉन्ग्स मुझे कल चैनल हुए थे, दोज आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन जो आज की चैनलिंग मैं बता रही हूँ, जो मुझे भी नेट सर्व करते टाइम दिखा, वो एक तो शिव शक्ति का एक म्यूचुअल डायलॉग है, डायलॉग कह लो या कन्वर्सेशन है, ठीक है, एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन है। और उसके बाद एक मुझे लाइक एक डीएम का जो अंदर से जो उनके दिल का हाल है वो वाला एक आया, लाइक आई कुड फील इट एक चैनलिंग के थ्रू। और आई कैन फील द स्टार्टिंग ऑफ बबल फेज अगेन, ठीक है, दोबारा से बबल फेज आ रहा है सभी डीएफ्स के लिए, जो भी जर्नी में एक सर्टेन लेवल जो यूनियन का है उनके लिए वहाँ तक पहुँच गई हैं। और जस्ट मेक श्योर कि ये वाला जो बबल फेज है ना, ये आपके और आपके डीएम के साथ, यानी कि टुगेदरनेस के साथ साथ सोल मिशन और सोल पर्पस का भी है। सो नेवर फॉरगेट दिस। डीएम्स अब आएंगे, रियूनियन की एनर्जी बहुत पीक पे है, बहुत ज़्यादा पीक पे है, यूनियंस की एनर्जी पीक पे है, कमिटमेंट्स, एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स, ये सारी एनर्जी पीक पे हैं, अपॉलॉजी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रियलाइजेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें। और डीएफ की साइड से बैलेंस की एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट जस्ट मेक श्योर इस बार जब आपके डीएम आएंगे, ऑब्वियसली आते ही तो नहीं आप उन्हें सब कुछ बोल के और उनसे सोल मिशन पर्पस करवाने लग जाओगे, उनके साथ करने लग जाओगे। बट इस बार जब वो आएंगे तो बबल फेज में इट्स नॉट लाइक आप सब कुछ भूल के बस उसी चीज़ में पड़ जाएं। यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस और अपने आप को प्रायोरिटी रखते हुए अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जो कुछ भी आपने सीखा है इस जर्नी में, अपना इनर वर्क, सब कुछ करते हुए आपको इस जर्नी को आगे फॉरवर्ड करना है और अपना लाइफ पर्पस जो है वो भूलना नहीं है। डीएम्स विल हेल्प यू विद योर लाइफ पर्पस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक वो नहीं आ रही आप नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारी डीएफ्स के साथ ऐसा हुआ कि जर्नी एक पॉइंट पे आके स्टक हुई थी अभी, क्योंकि आगे वो उस पर्पस में तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक डीएम उनका साथ ना दे, ठीक है। तो उस केस में मैं बोल रही हूँ कि डीएम्स जब आएंगे तो बबल फेज के साथ साथ यू हैव टू डू योर लाइफ पर्पस एज वेल, उनको भी उसमें वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज यू नीड टू इन्वॉल्व देम, ठीक है। और जो बाकी की डीएफ्स हैं, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग योर मिशन, जो कुछ भी है आपका, ठीक है, जो भी आपको अचीव करना है, एंड जस्ट एट द राइट टाइम डीएम विल कम, ठीक है, एंड ही विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फर्दर, क्योंकि एनर्जीज जो हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पे शिफ्ट हुई हैं। आई अगेन सॉ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट एंड एस ऑफ कप्स, मुझे ये बार बार दिखे, ठीक है। अभी भी मुझे इट्स अ डाउनलोड जहाँ मुझे ये 3 कार्ड्स दिख रहे हैं। थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड नाउ, ठीक है। सूर्य देव की एनर्जी है, इट्स जस्ट दैट अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। सूर्यदेव न्यू बिगनिंग्स लेके आते हैं, लेकिन किसी किसी का बर्थ चार्ट ऐसा होता है कि उनका अग्रेशन भी रेज होने लगता है थोड़ा थोड़ा सा उस चीज़ से, लाइक इन माय केस एज वेल। तो प्लीज़ सूर्य को जल अर्पण करते रहिए, और जो कुछ भी आप करते हैं, एनिमल्स को खाना खिलाना, बर्ड्स के लिए दाना डालना, पानी रखना, जो भी आप सेवा और जो भी आपका मिशन आपको बताया गया है,
Just keep on doing that. Everything will be great in your life. Okay, so have faith in yourself and have faith in divine. That's it for now, guys, and thank you so much. God bless us all. Lots of love. Bye bye.